नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं आपके लिए वो तमाम बड़ी खबरें लाया हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इन खबरों को देखने के बाद आप ज़्यादा लोकतांत्रिक, ज़्यादा डेमोक्रेटिक, ज़्यादा राष्ट्रभक्त, देश से प्यार करने वाले, इंसानियत से प्यार करने वाले बनेंगे। आपको देश की सच्चाई पता चलेगी कि दरअसल देश की सही स्थिति क्या है। सबसे पहली और बड़ी खबर है जिसको पुनीत कुमार सिंह ने ट्वीट किया है कि फेक न्यूज़ चलाने और अफवाह फैलाने पर आज तक भारतवर्ष जैसे 15 प्रमुख चैनलों पर जोधपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आप सोचिए, इस तरह के हालात हैं और टेलीविज़न चैनल की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है। इनका नाम है चित्रा त्रिपाठी। ये मैडम जातीय जनगणना की घोर विरोधी हैं, आज तक की बड़ी एंकर हैं और जातीय जनगणना से इनके पेट में दर्द होता है। एक बात तो तय है कि सबसे ज़्यादा जातीय जनगणना का विरोध मनुवादी और जातिवादी लोग कर रहे हैं। इनके लिए लिखा है केपी जाटव ने, जाति जनगणना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये पता चल सके इस तस्वीर के माध्यम से कि पानी में उतरा है वो किस जाति का है और किस जाति की जिसकी जूती भी नहीं भींगी वो किस जाति का है। चित्राओं में सोशल मीडिया पर बहुत ट्वीट किया जा रहा है। सोचिए, कल दक्षिण अफ्रीका 5 T20 खेलने भारत आई है। पहला T20 मैच दिल्ली में था, फिरोज शाह कोटला मैदान जिसको अरुण जेटली मैदान कर दिया गया है। वहाँ वो मैच जीत गया साउथ अफ्रीका। आपको पता है साउथ अफ्रीका में रिजर्वेशन लागू है और 6 प्लेयर अश्वेत हैं। साउथ अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है, रग्बी है, जिसमें वो वर्ल्ड चैंपियन हैं, जहां अश्वेतों की भरमार है। लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इसीलिए लोग ब्राह्मणवादी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। मीना कोटवाल ने लिखा है, साउथ अफ्रीका की टीम में आरक्षण है, वही टीम इंडिया में कोई आरक्षण नहीं है, फिर भी दक्षिण अफ्रीका आज दिल्ली में T20 मैच जीत गई। आरक्षण से रिप्रेजेंटेशन तय होता है, मेरिट नहीं। आप मौका देकर देखिए, शोषित वंचित मेहनत कमेरा लोग छा जाएंगे, लेकिन जातिवादी भारत में असंभव नहीं है। मुझे राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन याद आती है, क्यों इस देश में डाइवर्सिटी जरूरी है। जो आदिवासी है, जो मूल निवासी है, जो किसान जातियां हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इनको मौका मिलना चाहिए क्योंकि इनके पैरों में ताकत होती है। उन्होंने लिखा है कि पद मतलब पावर तो ले आओगे कॉन्स्पिरेसी करके, घालमेल करके, साजिश करके, लेकिन पद मतलब पैर में ताकत कहां से लाओगे, वो तो इस देश के मेहनत कशों में ही है। तो ये भी बड़ा सवाल है। इसको दिलीप मंडल भी आगे लिखते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस बात को कैसे आगे बढ़ाया है, वो भी आपको देखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। दिलीप मंडल की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसको आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक आपको सारा खेल समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी लगातार कोशिश होती है कि दिलीप मंडल के जो ट्वीट्स हैं उनको आप तक पहुंचाया जाए। वो आगे लिखते हैं दिलीप मंडल इसी को लेकर, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट में आरक्षण है, कम से कम 6 प्लेयर अश्वेत यानी नॉन व्हाइट होते हैं। ये नियम है, वे सिर्फ खेल नहीं रहे हैं, सब समुदाय को साथ जोड़कर राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। भारत में लोगों को ये समझ कम आता है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका का मुख्य खेल नहीं है, फिर भी उनकी टेस्ट रैंकिंग भारत से बेहतर है। अपने मुख्य खेल रग्बी में वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, ओलंपिक्स में भारत से आगे हैं। डाइवर्सिटी से उनको फ़ायदा हुआ है। तो सोचिए, उसी डाइवर्सिटी के नाम पर भारत के जितने इंदिरा नूई, ये तमाम लोग जो हैं दुनिया के तमाम दूसरे देशों में बड़े बड़े ओहदे पर कायम हैं। तो ये समझना पड़ेगा। और सोचिए, सदियों से मिल रहे स्वघोषित आरक्षण का कमाल है, जिसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था उसे सिक्योरिटी दी गई। इसी को ब्राह्मणवाद कहते हैं। रतनलाल गिरफ्तार हो जाते हैं, मुकुल जाटव गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन अभी बीजेपी की नेता गिरफ्तार नहीं हुई है। और सोचिए, इस देश में जो ये तमाम बड़ी खबरें हैं वो मैं लेकर आता हूं और आगे मैं लिख रहा हूं। सम्राट पृथ्वीराज जो है वो फिल्म फ्लॉप हो गई है। अक्षय कुमार लंदन चले गए हैं और इसको लेकर लगातार लोग कह रहे हैं कि किस तरह से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल जो है वो मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में जो जाति का वर्चस्व है, जो परिवार का वर्चस्व है, जो नेपोटिज्म है, उसकी वजह से अब नए कलाकार के लिए मौका नहीं है। और रेलवे ने एक झटके में 166 ट्रेन रद्द कर दिए हैं। सोचिए इससे कितना नुकसान है, किसको नुकसान है। एक झटके में 166 ट्रेनें रद्द हो रही हैं, आप समझ सकते हैं। और देश का जो नया संसद बना है उस पर अशोक स्तंभ लगाया गया, अशोक चिन्ह, सुशोभित बधाई। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है सम्राट अशोक का प्रतीक है ये मनोज मुंशिर कह रहा था कि मगध के सम्राट को कैसे चाणक्य ने ठेल दिया, एक चोटी वाले ने।
उनके लिए है ये। और विशाखापट्टनम में स्क्रीन शॉट दिखाएं, इनका चेहरा ब्लर कर दें। विशाखापट्टनम में एक जातिवादी गुंडा जो एक शेड्यूल कास्ट पर हमला कर रहा था, उनको जेल भेज दिया गया है। और अमेरिका में एक दवाई की खोज हुई है जिससे कैंसर पर काबू करने के मामले में बड़ी जीत बताया जा रहा है। और आजमगढ़ से अखिलेश यादव के जो पार्टी से, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लेकर भी लोग लगातार खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनको लगता है कि धर्मेंद्र यादव सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार हैं और सोशल जस्टिस को मानने वाले हैं। तो वो एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी। और ये देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर, वो जब ओबीसी आरक्षण के विरोध में ब्राह्मण बनिया ठाकुर कोर्ट जाएंगे और उनका लगातार हक अधिकारों का विरोध करेंगे, तो ऐसा कैसे हिंदूवाद एक हो। हिंदू के नाम पर सवर्णों द्वारा अपने आप को स्थापित करने के लिए गलत बयानबाजी करती है, फिर हिंदू एक हो जाओ का नारा बुलंद करवाती है। अरुण यादव हैं बीजेपी नेता, उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर दुनिया भर के मुस्लिम एक हो गए, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू अपने ही देश में बटे हुए हैं। इसको जवाब दिया है। और सोचिए, अशोक दास ने एक ट्वीट किया कि किस तरह से 17 साल की बेटी को जाति की वजह से मार दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, मैन किल 17-year-old डॉटर ओवर रिलेशनशिप विथ दलित इन मैसूर। और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अलग अलग धाराओं, अलग अलग लोगों पर केस दर्ज किया है। उसमें नुपुर शर्मा, नवीन कुमार, शादाब चौहान, सवा नकवी, मौलाना मुफ्ती नईद, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीना एवं पूजा शकून जैसे लोग शामिल हैं। और दिलीप मंडल ने एक खबर लिखी है कि हर जाति के लोग जब तक गटर में नहीं उतरेंगे तब तक एक ही जाति समूह के लोग गटर में मरते रहेंगे। दुनिया में बरसों पहले टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन भारत में धर्म ने तय किया कि गटर में कौन उतरेगा। हर जिंदगी की कीमत बराबर नहीं है। बिजवारा बिल्सन इसको लेकर बहुत काम कर रहे हैं, उनको बहुत मेहनत भी मैक्सेस से भी मिला है। नौकरशाही, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया में ब्राह्मण वर्चस्व होने के बावजूद तुषार शुक्ला जैसे ब्राह्मण युवक ऐसा घृणित काम करने को क्यों मजबूर है। कपड़ा बेचने वाले बुजुर्ग को परेशान करने के आरोपी तुषार शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये देखिए, ये है वो जहरीली जुबान। ये भी दिन देखना पड़ेगा। कभी सोचा ना था अमीश देवगन के शो में भाजपा के 2 नेताओं पर डिबेट किया जाएगा। टीवी मीडिया का अब जो भाषा है वो बदल गई है। जिग्नेश लिखते हैं, जब भी किसी भाजपाई नेता ने नफरत भरी बयानबाजी की, पीएम ने चुप्पी साध ली। जवान से एक शब्द नहीं फूटा। किसी ने गोडसे जिंदाबाद कहा तो किसी ने गोली मारो सालों को कहा। उन्हें पार्टी से बाहर करने के बजाय कभी मंत्री बनाया तो कभी सांसद। फिर नफरतबाजी बयानबाजी कैसे रुक सकती है। और ये संदीप ने ट्वीट किया है, फेक न्यूज चलाने और अफवाह फैलाने पर आज तक भारतवर्ष जैसे प्रमुख चैनलों पर जोधपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। देखते हैं किस किस एंकर की गिरफ्तारी होती है। और एक और ही दर्दनाक घटना है, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। बांगरमऊ यूपी में एक और शेड्यूल कास्ट बच्ची का शव मिला है ट्रैक पर। और दिलीप, इसीलिए कई पैनलिस्टों और कथित धर्म के जानकारों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हो गई है। विनोद कापरी कहते हैं कि एंकरों पर भी दर्ज होना चाहिए केस। सोनू कुमार भारद्वाज ने एक फोटो ट्वीट किया। महाराज सुहेलदेव राजवर जी को सत नमन। भरकुल शिरोमणि बहराइच नरेश श्रावस्ती सम्राट राष्ट्र रक्षक महाराज सुहेलदेव राजवर जी के विजय दिवस पर उनको लोग याद कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी खबर है, बीबीसी ने इस खबर को कवर किया है। चीन लद्दाख में ऐसा क्या हो रहा है जिसे अमेरिकी रिपोर्ट जनरल ने बताया आंख खोलने वाला। तो सोचिए कि भारत सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए कि क्या चल रहा है। और बड़े खतरे की आशंका अमेरिका ने जताई है। चाइना जो है वो अपने विस्तार नीति को तेज़ी से फैला रहा है। वहीं अनिरुद्ध सिंह एक आईपीएस हैं और इन्होंने अशांति का प्रयास मतलब अष्टभुजा का रास्ता, यहाँ सिर्फ कानून का राज है। ये यूपी की तस्वीर है, यूपी पुलिस की शानदार तस्वीर है। वो किसी भी मामले को रोकने के लिए तैयार हैं। और खासकर अनुसूचित जाति उत्पीड़न मामलों में सोचना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कैसे मिलेगा। दिलीप मंडल ने कहा है कि कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर भी अब हमें इंटरनेशनल लेवल पे अपील करनी चाहिए ताकि माफ़ीनामा, मेरी राय थी कि मुस्लिम हो या दलित, देश के मामले अंदर ही सुलझा लिए जाने चाहिए, क्योंकि कोर्ट, संसद, मीडिया, सिविल सोसाइटी इन मामलों को सुलझा सकती है। अब मेरी राय है कि ये संस्थाएं काम नहीं कर रही है। वैसे भी मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मामला है, हर जगह न्याय मांगा जाना चाहिए। और गुजरात से एक अच्छी खबर आई है। ये तस्वीर है गुजरात के मांगरोला तालुका के अनुसूचित जाति की लड़की ने
99.98 मतलब लगभग 100% मार्क्स किया इन्होंने और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। और ये क्रांति कुमार ने, मार्लन ब्रांडो की बेहतरीन तस्वीर, अभिनेता और इंसान है। मार्लन ब्रांडो ने मार्टिन लूथर किंग के साथ दिया था, ब्लैक आंदोलन को खूब समर्थन किया था। क्या किसी हिंदी कलाकार ने डॉक्टर अम्बेडकर का समर्थन किया था? क्या आपके पास किसी हिंदी अभिनेता की डॉक्टर अम्बेडकर के साथ खींची गई तस्वीर है? तो ये तमाम सवाल हैं। और ये वही रेलवे है जिसने करीब 3000 करोड़ रुपए बचाने के लिए बुजुर्गों का कोटा बंद कर दिया। तमाम बुजुर्ग जिसकी पेंशन भी कम और उनकी आय के साधन भी कम हैं, वो इलाज से लेकर तीर्थ यात्रा तक कम पैसे में कर सकते थे, लेकिन मुनाफे की दौड़ लगाने के बहाने इन सबको ट्रेन से उतार दिया गया है। अरविंद शुक्ला ने कहा है, रेलवे जीएम अर्चना जोशी ने 45,000 का नाश्ता, 57,000 का खाना, डैम में घूमने का किराया 15,000, जो आम लोगों के लिए 1500 है। रांची के नेशनल एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक इस यात्रा का खर्चा। तो ये अधिकारी हैं, इस तरह से चल रही है चीज़ें, आप समझ सकते हैं। तो लेकिन लोग अब लगातार बात करें। लेकिन सबसे बड़ी खबर एक और है, पंकज झा ने ट्वीट किया, नेशनल मेडिकल कमीशन नई गाइडलाइन लेकर आ रहा है, जिसके मुताबिक अगर पैसा नहीं मिला तो डॉक्टर अब इलाज करने से इनकार कर सकते हैं। किसी अस्पताल में मरीज की मौत या इलाज से जुड़ी फाइलें पहले 73 घंटे में देने का नियम था, जिसे अब 120 घंटे किया जा रहा है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका इलाज भी नहीं हो सकता है। ये नई गाइडलाइन की आशंका जता रहे हैं। तो आप बताइए, ये तमाम बड़ी खबरें आपके लिए ज़रूरी थी कि नहीं? मुझे लगता है ये वो खबरें थी जो इस देश के लिए ज़रूरी है, इस देश के हर नागरिक के लिए ज़रूरी है। और कुछ और खबरें मैं बता रहा हूँ, ये देखिए जो बहुत ज़रूरी है, रेलवे को लेकर एक खबर है। अहिर रेजिमेंट को लेकर कोर्ट ने मना कर दिया है। दरंजन यादव, अहिर रेजिमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब यह नहीं बनेगा। और वहीं दूसरी बड़ी खबर, रेलवे प्राइवेट भी कर ली, टिकट रेट भी दुगना हो गया, पैसेंजर ट्रेन का नाम एक्सप्रेस ट्रेन करके भी किराया बढ़ाया, बुजुर्गों की सब्सिडी भी खत्म हो गई, रेलवे फिर भी घाटे में है। तो ये तमाम वो खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और नए संसद में अशोक चिन्ह को प्रतीक बनाया गया है। ये तमाम बड़ी खबरें थी जो देश के लिए ज़रूरी है, जो इस देश के बेहतरी के लिए ज़रूरी है, इस मुल्क के लिए ज़रूरी है, संविधान बचाने के लिए ज़रूरी है, भाईचारे के लिए ज़रूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, गुलाम मीडिया डरपोक समाज पैदा करता है और डरपोक समाज डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक होता है। आपकी प्रतिक्रिया क्या? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।